वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुसीफ अकेडमी 144। जैसा कि हमने 2023 का पास्ट पेपर डिस्कस करना है, उसमें हमने आज जो है मैथ का पोर्शन डिस्कस करना है। बाकी पार्ट्स की वीडियो मैंने बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं, तो आप वो भी देखें और उस वीडियो का जो है लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी इस चैनल से तैयारी करेगा 100% गारंटी के साथ उसका टेस्ट क्लियर होगा। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जो है ना, इसको कहते हैं जज़र। जज़र है इसकी वैल्यू के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस जो है 16 इज़ इक्वल टू 4 अगर हो तो हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है। ये क्वेश्चन बेसिकली समझाने वाला है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, तो इसमें हमने x को करना है मालूम। ठीक है, सबसे पहले हमें इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि ये जो है इसको उर्दू में जज़र कहते हैं और इंग्लिश में इसको अंडर रूट कहते हैं। और ये अकेला जो है 1/2 के बराबर होता है। ये अगर इसकी पावर इधर होती 3 तो ये फिर 1/3 के बराबर होना था। अगर इसकी पावर यहाँ 4 होती तो फिर 1/4, अगर यहाँ 5 होती तो यहाँ 1/5। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। हमारे पास था 60, तो हमने क्या किया कि 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 16। तो इसका मतलब है कि हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने 4 की पावर जो है 2 लिख दिया। तो अब हमने इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, दोनों को इकट्ठा करके ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। ये 2 और ये जज़र जो है आपस में हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, तो इधर हमारे पास बचेगा x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि 2 और जो जज़र है वो आपस में कैंसिल हो गए। तो ये 4 इधर है माइनस का, जब इक्वल साइन के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो x इज़ इक्वल टू 8 जो है हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हमारे पास 8 है। नेक्स्ट MCQs, एक अदाद को 7 से ज़रब देने के बाद 5 जमा करें तो जवाब आता है। देखें, अगर हम 7 को करें 6 से मल्टीप्लाई, 6 वो अदाद है, इसको करते हैं हम मल्टीप्लाई तो ये बनता है 42। और इसमें अगर हम ये 5 जमा कर दें तो ये बन जाएगा 42 और जमा 5 तो ये हमारे पास बन जाएगा 47। इसका मतलब है कि ये इसका दुरुस्त जवाब 6 है। नेक्स्ट MCQs, x एक मुसल्लस के जो है 3 जाविये हैं। ठीक है, और तीसरा जाविया की कीमत हमने मालूम करनी है। तो इसका मतलब है x हमने मालूम करना है। चलिए इसकी भी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये डिटेल से समझाने वाला क्वेश्चन था, इस वजह से ये समझाना ज़रूरी था। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको ये डिटेल के साथ बता दिया जाए। सबसे पहले जो मुसल्लस है ना, वो आपने जहन में रखना है, वो 3 कोनों वाली होती है, 1, 2 और 3। ये आपने लाजमी बात जहन में रखनी है। मुसल्लस जो भी होगी उसके कितने कोने होंगे? 3। तो एक पे जाविया हमारे पास 75 है, दूसरी पे हमारे पास 45 है और तीसरा जाविया हमने मालूम करना है। यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं, y भी, z भी, w भी, जो मर्ज़ी आप ABC में से लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जो मुसल्लस होती है ना, उसका जो टोटल है वो 180 के बराबर होता है, 180 के टोटल। अगर हम फिर सर्कल की बात करें तो इसका टोटल 360 के बराबर होता है। ये आपने बात हमेशा ज़हन में रखनी है, जहाँ पर भी मुसल्लस का जिक्र आया तो उसका टोटल बराबर होगा 180 के। तो हमने क्या किया, ये तीनों एक साइड पे रख लेनी है, जो तीनों जाविये हमारे पास हैं। x हमने मालूम करना है और ये भी हमें दिया गया, ये भी दिया गया। इन दोनों को करेंगे हम अगर जमा तो ये बनेगा हमारे पास 120। ठीक है, इन दोनों को जमा किया तो 120 बन गया। अब ये इस तरफ प्लस का है और 180 की तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 180 में से हमने माइनस करना है 120,
तो हमारे पास बचेगा जो 60, तो 60 हमारा दुरुस्त जवाब है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 60 है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अब आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगर उन्होंने मुसल्लस का कहा है तो एक जाविया उन्होंने नहीं दिया होगा, 2 उन्होंने कंफर्म दिए होंगे। तो जो है ना, आपने इस तरह से उसको हल कर लेना है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी बहुत आसान है। उसने हमें ए निस्बत बी दिया हुआ है 3 निस्बत 5 और बी निस्बत सी उसने दिया हुआ है 4 निस्बत 7। उसने कहा है ए निस्बत सी हमने मालूम करना है, ए निस्बत सी हमने मालूम करना है। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस 7 के साथ। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 35 बनेगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 12। तो इसका मतलब है 35 निस्बत 12 जो है हमारा दुरुस्त जवाब है। बहुत आसान है, बहुत आसान सा कुलिया है। आपने पहले 5 को करना है 7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को करना है 4 के साथ, तो आपका ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास खाली जगह है, x की कीमत मालूम करनी है। ये रकम हमें दी गई है 3x + 5 = 20। तो ये हमें दी गई है, इसमें हमने इस x को मालूम करना है। चलिए इसकी भी जो है आपको तफसील से जो है समझाया जाए, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चलिए जी, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो 3x + 5 = 20। तो इसमें हमने x करना है मालूम। तो हमने क्या किया कि ये हमने लिखा क्वेश्चन दोबारा, फिर तो हमने ये जो है 5 इधर था प्लस का, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ये बात आपने जहन में हमेशा रखनी है कि इस तरफ से जो भी रकम जाएगी इस तरफ, तो वो हमेशा एंड पे लिखी जाएगी। अब देखिए इधर 20 है, तो 20 वाली हमेशा इधर जो भी रकम होगी वो हमेशा पहले लिखी जाएगी। जो इधर से हम लेके जाएंगे इधर, वो हमेशा एंड पे लिखेंगे। तो इधर से हमने 5 लिया तो ये एंड पे लिखा, तो इनको करेंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा 15। तो ये दोनों आपस में हो रहे हैं ज़रब। क्या हो रहे हैं? ज़रब। ठीक है, तो जब ये 3 इस तरफ से इस तरफ आएगा, इधर हो रहा है ज़रब, और इधर आने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड किया, फिर हमने 15 को रखते हैं अंदर और 3 पे किया डिवाइड, तो 3 3 5 15 होता है। तो ये हमारे पास 5 इसका दुरुस्त जवाब है। तो फिर हम खाली जगह पे, तो इधर हमारे पास फिर 5 आएगा। ये आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एक प्रवास 500 किलोमीटर का फासला 2 घंटों में तय करती है, तो इसकी रफ्तार डैश किलोमीटर फी घंटा होगी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 250 होगी। अब ये हमने निकाला कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास ये है फार्मूला। सबसे पहले आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अगर फार्मूला आपको याद होगा तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो फासला जो है हमारे पास 500 है, और जो वक़्त है 2 घंटे, ये वक़्त है। और स्पीड हमने मालूम करनी है। फासले को ज़ाहिर करते हैं s के साथ, और स्पीड को ज़ाहिर करते हैं v के साथ, और टाइम जो है वक्त जो है इसको t के साथ ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये आपने फ़िज़िक्स में फार्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास की। तो फिर इसको हम अब हल कर लेते हैं। तो फासला हमारे पास है 500, स्पीड हमने मालूम करनी है, और जो वक्त है वो हमारे पास है 2 घंटे। ठीक है, तो ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई स्पीड के साथ, तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो गया डिवाइड, तो ये हुआ तकसीम करेंगे तो हमारे पास 250 बचेगा। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये वाला फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। इस फार्मूले की मदद से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए वो आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट MCQs है, किसी मुरब्बे का रकबा 81 मुरब्बा सेंटीमीटर हो तो इसकी एक जानब की लंबाई जो है कितने सेंटीमीटर होगी। तो इसका जो जवाब है ना वो 9 है, 9 यानी। अब ये हमने मालूम कैसे किया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुरब्बा होता क्या है। तो जिसकी चारों साइडें हों बराबर उसको कहते हैं मुरब्बा, यानी ये और ये 4 साइडें हैं इसकी, तो चारों साइडें जिसकी बराबर हो उसको कहते हैं मुरब्बा। तो फ़र्ज़ किया अगर आपके पास एक साइड आपको दी हुई है ना, अगर ये है 3 तो इसका मतलब है ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। ये मैं आपको एक मिसाल से समझा रहा हूँ। अगर एक साइड का आपको पता है ना कि वो 3 है तो दूसरी साइड्स का आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो भी 3 हैं। ये मुरब्बा की बात हो रही है, मुरब्बा को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो अब हमने क्या किया, उसने कहा है कि किसी मुरब्बा का रकबा कितना है, 81 है। तो जब हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो ये बनता है 81। तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। ठीक है, ये एक 9 हमने ले लिया तो 9 9 81 बनता है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, 9 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs, किसी मुस्ततील का रकबा लंबाई डैश से हासिल किया जाता है। तो इसका जो है चौड़ाई दुरुस्त जवाब है। रकबे का भी जो फार्मूला है ना वो बेसिकली रकबे का फार्मूला हमारे पास रकबा इज इक्वल टू लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये हमारे पास रकबे का फार्मूला है। अगर हम मुस्ततील की बात करें तो मुस्ततील का मतलब ये है कि जिसकी 2 साइडें बराबर हों वो होगी मुस्ततील, यानी ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। मिसाल लगा लें कि जो आपका मोबाइल है तो इसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर होती है और साइडों वाली साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो ये मुस्ततील की मिसाल है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए हल करना हो तो उन्होंने आपको ये और ये लंबाई जो है लंबाई और चौड़ाई लाजमी दी होगी, लाजमी। एक एग्जाम्पल से ये मैं आपको समझा भी देता हूँ। चलिए वो जो है एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। लें जी, ये एग्जाम्पल है आपके सामने। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है ये रकबे का फार्मूला है। ये बेसिकली मुस्ततील है ये चीज़, ठीक है, जिसकी 2 साइडें बराबर हैं। ये और ये साइड बराबर है हमारे पास, ये और ये साइड बराबर है। अब उन्होंने हमें 2 साइडें दी हैं। ये आपको मैं अपने पास से जो है मिसाल समझा रहा हूँ। अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी के साथ उसको हल कर लें। ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, ये फार्मूले से क्वेश्चन हल होना है। तो क्या किया, ये और ये हमें 2 लंबाइयाँ और चौड़ाई उसने दी हुई है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। अब लंबाई इसी की ये है 6 है और ये 4 है हमारे पास। तो ये अब 2 यहाँ पे कैसे आया, तो 2 यहाँ पे आके 1 और ये 2, 1 और ये 2, तो ये और ये जो है एक जैसे हैं तो 2 मरतबा है, ये और ये एक जैसे है तो 2 मरतबा है। इसका मतलब है कि ये इस वजह से हमने 2 लिखा है। तो दोनों हमें दी गई हैं 6 भी और 4 भी, इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 24 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है फिर ये 48 आएगा। मुस्ततील जो है हमारे पास फिर 48 आ जाएगा। ये मैंने आपको मिसाल समझा दी। अगर इस तरह का कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी के साथ इसको हल कर लें। तो मुस्ततील में ये वाला फार्मूला लगेगा, उसने आपको 2 रकमें दी होंगी, ठीक है, इधर जो भी 2 दी हों आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे 2 हमेशा आपने साथ मुस्ततील में लाजमी लिखना है, लेकिन मुरब्बा में नहीं लिखना, मुस्ततील में बस लिखना है। नेक्स्ट MCQs, अगर किसी मुसल्लस के 2 ज़ाविये जो है, एक हमारे पास है 65 और दूसरा हमारे पास 55 है और तीसरा हमने मालूम करना है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको समझा दिया है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले उसने की है मुसल्लस की बात। तो मुसल्लस आपको पता है 3 कोनों वाली होती है। जो 3 कोनों वाली होती है वो मुसल्लस होती है और उसका जो टोटल
एरिया है ना, जाविया जो है वो हमारे पास होता है 180 के इक्वल। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन समझा दिया है। तो ये अब इसका भी जवाब हम देख लेते हैं, बाकायदा आपको समझा के जो है इसका हम जवाब देखेंगे। चलिए जी, इस क्वेश्चन का हम हल देख लेते हैं। पहला जाविया हमारे पास 65 के इक्वल है, दूसरा जाविया हमारे पास 55 के इक्वल है, तीसरा जाविया हमने मालूम करना है। अब मैंने आपको बता दिया, उसने की है मुसल्लस की बात, तो मुसल्लस के होते हैं 3 कोने। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, 1, 2 और 3 कोनों वाली जो है वो मुसल्लस होती है। तीसरा जाविया हमने इसका करना है मालूम। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो तीसरा जाविया है वो हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ पे आप y भी लिख सकते हैं, आप z भी लिख सकते हैं, w x y z जो मर्ज़ी आप लिख लें। मैंने लिखा है x, ठीक है। मैं x को लेके चलता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर भी मुसल्लस की बात होगी वो किसके इक्वल होगा, टोटल उसका एंगल 180 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास फिर सर्कल की बात होगी तो ये हमारे पास बराबर होगा 360 के। तो यहाँ पे मुसल्लस की बात हुई है तो ये हमारे पास बराबर है 180 के। तो हमने क्या किया, x प्लस 65 प्लस 55, तो इन दोनों को किया जमा। इन दोनों को जमा करने से हमारे पास 120 बना और ये 180 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। तो अब ये इस तरफ प्लस का है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 120 क्या होगा, माइनस का। अब एक बात आपने और ज़हन में रखनी है कि इधर से जो भी रकम इक्वल के इस तरफ आएगी तो वो हमेशा एंड पे लिखी जाएगी, इधर जो दी गई होगी वो हमेशा पहले लिखी जाएगी। तो इन दोनों को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास जो है जवाब आएगा 60। अब हमने जो है ये वाली रकम पहले क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अगर ये हम पहले लिखते हो तो हमारा जवाब माइनस में आ जाना था, तो माइनस में जवाब कंसीडर नहीं करते। तो इसी वजह से ये रकम हमेशा एंड पे ही लिखनी है, इधर से जाने वाली रकम एंड पे लिखनी है। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब 60 है। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 60। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जो है इस चैनल पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए नोट्स मिलते रहेंगे और यूट्यूब से ये जो पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट है वो लाजमी तौर पे वॉच करें। इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट है वो लाजमी क्लियर हो जाएगा। वस्सलाम।